Very good morning. Very good morning, all of you. Very good morning. Very good morning, all of you. हाँ, स्लाइड आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताइए। स्लाइड, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड, ऑडियो, वीडियो क्लियर है तो बताएं। ऑल क्लियर, डन, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पढ़ें, आगे बढ़ें। सत्य प्रकाश, हिमांशी, दृष्टि जजोड़िया, आदित्य, आसिफ, जफर, अजय, अदिति, परमानंद, खुशी शर्मा, आलिया शिबानी, वेरी गुड मॉर्निंग। साम्या, श्रीतम, मनीष प्रजापत, मोहम्मद सदीक, आयशा मौजब्बी, प्रतिभा भारती, अभिषेक कुमार, अभिषेक पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, तो कल हमने बात करी थी नॉर्मल शिफ्ट की, तो उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले थोड़े मिरर के साइन कन्वेंशन सिखा देता हूँ। अच्छा, मिरर का साइन कन्वेंशन बड़ा सरल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मिरर के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है, जो चीज मिरर के सामने है वो नेगेटिव ले लें, खत्म। आप एनर्जी फ्लो से सोचेंगे तो भी वही आएगा, पर सबसे बेस्ट तरीका होता है जो मिरर के सामने है। ये मिरर की बैक सरफेस है, ये मिरर का फ्रंट है, पीछे तो पॉलिश्ड है, आगे से रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। सबसे बेस्ट तरीका है, जो चीज सामने है, मान लो ऑब्जेक्ट है 20 पर, तो आप यू क्या लेंगे साहब, इसका -20, खत्म। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगी। सोच भी सकते हैं सी और एफ कहाँ आएगा, आगे आएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब जैसे ये मिरर है, अब इसमें आपने ये सरफेस कर दी, तो अब इसकी फ्रंट सरफेस रिफ्लेक्टिंग ये है, बैक ही। अब आप इसका खुद सोचो, टक 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 पूरा करोगे तो इसका जो सेंटर है वो भी पीछे आएगा, फोकस है वो भी पीछे आएगा। तो आपको देखिए, फ्रंट में नेगेटिव, बैक में पॉजिटिव, तो इसका एफ क्या आएगा? अब आपने यू यहाँ रखा साहब 10 पर, यू -10। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। मिरर के सामने हर चीज नेगेटिव। मिरर आप 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इतना दिन पढ़ने के बाद, 10-12 दिन पढ़ने के बाद आपको बेसिक फंडे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मिरर के बेसिक हैं। मिरर की इक्वेशन आपको पता ही होनी चाहिए, 1/f = 1/v + 1/u आता है। ध्यान दीजिए, लेंस में माइनस आता है, यहाँ क्या आता है? प्लस। जो चीज मिरर के सामने होगी वो क्या ली जाएगी? नेगेटिव। बात खत्म। मिरर, बढ़े आगे, बढ़े आगे। हाँ, ठीक है। अब कल शिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए शिफ्ट होता क्या है, आराम से बार बार सुनिए, और इतने बढ़िया फंडे है ना ये, आपको मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ एयर है, यहाँ एयर है,
ठीक है साहब, ये म्यू। अब यहाँ है ऑब्जेक्ट और यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? शिफ्ट होगा, शिफ्ट, शिफ्ट होगा। पर कैसा शिफ्ट? क्योंकि शिफ्ट आगे भी हो सकता है और शिफ्ट पीछे भी हो सकता है। तो ये जो शिफ्ट होगा ना, इसका आपको फॉर्मूला तो पता है, T1 माइनस 1/μ। फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल सही याद है, यही है। पर आप एक कॉन्सेप्ट सुनिए, शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। आप देखिए, बशर्ते स्लैब क्या होनी चाहिए? डेंसर। देखिए, पास में एयर है, पास में एयर है, आजू बाजू रेयर, स्लैब क्या होनी चाहिए? डेंसर होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, ये रे ऐसे निकलेगी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन ये है। इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो क्या होगा? शिफ्ट होगा। और इस ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जेक्ट है, वो ओ पे नहीं, कहाँ महसूस होगा? आई पर दिखेगा। आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। ये क्लियर है तो बताइए। शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है, स्लैब डेंसर होनी चाहिए, आजू बाजू रेयर होना चाहिए। शिफ्ट का फॉर्मूला T1 माइनस 1/μ होता है। ओके है तो चैट बॉक्स में बताइए। विपिन कुमार कह रहे हैं क्लियर है। अजय, तनु, सत्य प्रकाश, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बातों को समझिए। कभी कभार चीजें इस तरह से दी जाती है कि आजू बाजू भी मीडियम है। अब अपने रेस में एक सवाल है, उसमें आजू बाजू भी मीडियम है। ठीक है साहब, आजू बाजू मीडियम है, तो क्या आप उसको एयर बना सकते हो क्या? जैसे मान लो, सोचो यहाँ म्यू है, यहाँ म्यू है, और यहाँ म्यू स्लैब है। अब अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, शिफ्ट बराबर T1 माइनस 1/μ, तो भैया नहीं लगेगा, भैया नहीं लगेगा। तो तरीका क्या है, जुगाड़ क्या है? तरीका क्या है? पूरे को म्यू से डिवाइड कर दो, पूरे को म्यू से डिवाइड कर दो, पूरे को म्यू से डिवाइड कर दो, रिलेटिव हो गया। बस अब आप लगा सकते हो ये टी। अब इस म्यू की जगह म्यू नहीं, क्या काम आएगा? T1 माइनस 1/μ। म्यू की जगह आएगा म्यू स्लैब बाय म्यू। बशर्ते, अगर आपको इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बोलना है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। डिवाइड करने के बाद अगर लेस देन 1 आ जाएगी तो अपने आप शिफ्ट नेगेटिव आ जाएगी, अपने आप शिफ्ट नेगेटिव आ जाएगी। ऐसा कोई प्रश्न है नहीं, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने जो डिराइव किया है वो देखिए, शिफ्ट म्यू हमेशा डेंसर है, म्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़े से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो शिफ्ट आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आती है, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आपको सारे प्रश्न वैसे ही मिलेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आएगी ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्या बात ठीक है क्या? क्योंकि डिवाइड करने के बाद आप ये भी तो सोचिए, म्यू स्लैब बाय म्यू नेगेटिव भी तो हो सकता है। म्यू स्लैब बाय म्यू लेस देन 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूले में डालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात ओके है? डन है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? ठीक है, ठीक है। अब करते हैं कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। वैसे तो स्लैब का कभी क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है, पर जो जो सवाल पुराने एम्स में, जेई मेन में आए हुए हैं, वो मैं आपको कवर कर लेता हूँ। ये कॉनकेव मिरर है साहब, ये ऑब्जेक्ट, और ये अभी 21 सेंटीमीटर पे रखा।
आपसे कोई पूछे भैया भैया ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर पर है, आप कहोगे अरे सर ऑब्जेक्ट मिरर से 21 सेंटीमीटर पर है। अब मैंने पंगे लिए, ऑब्जेक्ट वही था 21 पर, मैंने बीच में एक स्लैब रख दी, मैंने बीच में एक स्लैब रख दी और इस स्लैब की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, म्यू है 3/2, ये दूरी अभी भी 21 है, ये पोल है, ये रेडियस 20 है। आपको पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज formed by mirror। अब पहले तसल्ली से बताइए, अब मिरर क्या कहेगा? क्या मिरर ये कहेगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है क्या? यस और नो बताइए। क्या अब मिरर को ऑब्जेक्ट 21 पे दिखाई देगा क्या? क्या अब मिरर को ऑब्जेक्ट 21 पे दिखाई देगा क्या? क्या अब मिरर को ऑब्जेक्ट 21 पे दिखाई देगा क्या? आंसर है नो, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। मिरर कहेगा ऑब्जेक्ट 21 पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो क्या होगा? तो पहले मैं निकालता हूं बच्चों शिफ्ट कितना होगा, तसल्ली से करिए। टी 1 - 1/μ 3, 1 - 1/3/2, शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर, शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर। क्या ये ओके है? क्या ये ओके है? +1 है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो बताइए अगर मिरर को क्या महसूस होगा, मिरर को क्या लगेगा, आप उस पे हाँ भरिएगा। मिरर ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट 21 पे ना होकर 20 पर उसको महसूस होगा। क्या ये बात ठीक है क्या? क्या ये बात ठीक है? आराम से तसल्ली से चलिए। ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, मिरर को 21 पे नहीं 1 पे शिफ्ट दिखेगा, 1 पे शिफ्ट दिखेगा। था ऑब्जेक्ट यहाँ, उसको यहाँ महसूस होगा 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट। इज इट क्लियर? अब u हो गया -20, r है इसका 20, तो f हो जाएगा -10। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अगर आप 1/v + 1/u = 1/f लगाओगे तो v मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -20 आएगा। और आप ट्रिक से सोच भी सकते हैं, 10वीं क्लास जिंदाबाद। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। 2f हो गया ना, फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट 20 पर है। यहां तक ओके हो तो बताइए, यहां तक ओके हो तो बताइए। पर क्या ये फाइनल आंसर है क्या? क्या ये फाइनल आंसर है क्या? नहीं, नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जब रे वापस जा रही होंगी तो उनको
स्लैब से फिर से पास होना पड़ेगा। स्लैब से फिर से पास होना पड़ेगा। और स्लैब का तो एक ही नियम है, स्लैब का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, मुझे तो शिफ्ट देना है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप जरा फील करिए, जब लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होकर एनर्जी ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद महसूस करिए, रिफ्लेक्शन के बाद एनर्जी का फ्लो ऐसे होगा, और जब ये स्लैब से गुजरेगी देन स्लैब अगेन शिफ्ट देगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बात को समझने की कोशिश करिए, बात को समझने की कोशिश करिए। जाते समय धक्का मिल गया, अब जब जब लाइट इसमें से गुजरेगी, ये वापस जा रही है, तो स्लैब फिर धक्का देगा, इस डायरेक्शन में धक्का मिलेगा, तो जो इमेज 20 पे बन रही थी वो एक और उधर खिसक जाएगी, एक और खिसक जाएगी। तो जरा फील करिए, जो 20 पे आप बोल रहे थे इसको धक्का मिलेगा कितने का, एक का, कितने का, एक का। हैंस फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, 21 पर। इट मीन्स जहां ऑब्जेक्ट था वहीं बनेगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? आराम से तसल्ली से बता दीजिए। घर पर क्लास के बाद जब प्रैक्टिस करें तो सोचें, सोचें एक ही कॉन्सेप्ट, जब जब लाइट स्लैब में से गुजरेगी तब तब स्लैब शिफ्ट देगी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जाते समय 1 सेंटीमीटर धक्का मिला, मिरर से टकरा के जब एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा फिर से 1 सेंटीमीटर का धक्का मिलेगा, तो जो इमेज प्यारे बच्चों 20 पे बन रही थी, अब शिफ्ट के बाद 1 सेंटीमीटर धक्का। देखिए धक्का बाएं भी हो सकता है, धक्का दाएं भी हो सकता है, तो आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अभी अभिपिश दास, अभिपिश दास कह रहे हैं शानदार, समझ में आ गया, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक, खुश रहो बेटा, खूब आगे बढ़ो। सही है, डन है क्या? मेरे हिसाब से वाली प्रोफाइल समझ में आ जानी चाहिए, ये एक फेमस प्रोफाइल है। और देखिए, और देखिए, देखिए फंडा एक ही है, लगाइए और सोचिए, लगाइए और सोचिए, अपने आप बातें क्लियर होंगी। और घर पर बैठ के उसको प्रैक्टिस करिए कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये स्लैब और इसकी एक सरफेस को सिल्वरिंग कर दिए, ये ऑब्जेक्ट रखा है साहब, 10 सेंटीमीटर, 10 यहाँ से ले लो, स्लैब से ले लो, ज्यादा अच्छा। ये अच्छा, अब प्लेन मिरर का तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनती है। आराम से देखिए, जितनी दूरी पर, ईशान सांदिल्या कह रहे हैं यस सर बहुत शानदार, अब ऑप्टिक्स लग रहा है क्वेश्चन भी इजी हो गए। बेटा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने दूंगा, एक भी। और बहुत कंसेप्चुअली, बहुत ही फंडामेंटली करेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ईशान, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब फंडामेंटल समझिए, मिरर का एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है। अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूं कि बेटा मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है,
तो आपकी एक सोच आएगी, बच्चा वो बोलेगा सर मिरर से ऑब्जेक्ट 10 + 6 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। गलत, क्योंकि बीच में आ गई स्लैब, इससे क्या होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। इससे क्या होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को बताइए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि एक समय आपको ऐसा लगता है कि जब आपने एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया तो वो तो मिरर बन गया। तो अगर मैं अपनी मम्मी से पूछूं कि मम्मी मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है, तो अपनी माता जी यही बोलेगी 10 + 6 16। वो अलग बात है, हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है, हमें पता है बीच में स्लैब आ गई है। क्या ये ओके है? क्या ये ओके? बिल्कुल फंडामेंटल। 16 सेंटीमीटर दूरी पर नहीं है। तो बताओ शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट कितना हुआ? तो शिफ्ट हुआ टी 1 - 1/μ, टी 6 1 - 2/3, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ और पॉजिटिव है, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। पॉजिटिव ही आता है वैसे तो, लाइट की डायरेक्शन ये आपको देखो ना, ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी तो लाइट की डायरेक्शन ये होगी ना बेटा जाते समय। तो बताइए धक्का कैसे लगेगा? धक्का लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कल जैन करें व्हाट इफ नेगेटिव, बेटा इफ शिफ्ट कम्स आउट टू नेगेटिव तो शिफ्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगी। ओके कल जैन एक क्वेश्चन पूछे व्हाट इफ शिफ्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, बेटा द आंसर विल बी इफ द शिफ्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव then shift will be in the opposite direction of light. गौरव शर्मा कह रहे हैं क्या सर कभी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए अगर आजू बाजू वाला म्यू ज्यादा होगा तब आप डिवाइड करेंगे तो म्यू स्लैब बाय म्यू लेस देन 1 आएगा, और म्यू स्लैब बाय म्यू लेस देन 1 आएगा तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, देन शिफ्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। एनी डाउट? चलिए तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। अब उसको 16 पे नहीं लगेगा। अगर आप मिरर की फी के हिसाब से बनाओगे तो मिरर क्या सोचेगा, मिरर की फील क्या कहती है, ये प्लेन मिरर। अब उसको ऑब्जेक्ट 16 नहीं 14 पर फील होगा। देखिए फील होगा, इल्यूजन। इसको ओके करूं तो मैं आगे करूं, ये एक्चुअल नहीं है। देखिए फीलिंग वाला डायग्राम है। 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया, 16 था 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो 14 पे फील होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? और हम जानते हैं प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर इमेज, बट अपोजिट साइड। रोज ही हम प्लेन मिरर देखकर बाल बनाते हैं, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। तो बताइए लाला 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 ये इमेज बनाएगा 14 पर ये फाइनल नहीं है। अब कई बच्चे सोचते हैं अरे सर ये तो पीछे बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पीछे नहीं है, इमेज पीछे है, पर आप जरा फील करिए, लाइट मिरर से टकरा के
तो वापस लौटेगी ना, मिरर से टकरा के तो वापस लौटेगी ना। तो एनर्जी फ्लो इस डायरेक्शन में है। और जब से उस स्लैब से, ये लिख देता हूं मैं, रिफ्लेक्शन के बाद तेज हो रहा हो तो बताइए, रिफ्लेक्शन के बाद अब एनर्जी का फ्लो ऐसा है, तो अब क्या होगा, जो मिरर से 14 पे बन रही थी, पर इसमें भी क्या होगा, अब शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये एनर्जी फ्लो है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कितने सेंटीमीटर शिफ्ट होगा भाई, 2 का। फाइनल एनर्जी फ्लो समझिए, टकरा के तो एनर्जी पीछे लौटेगी ना भाई, टकरा के तो एनर्जी पीछे लौटेगी ही लौटेगी। अब आप ट्रिक इसकी बना सकते हैं, पर ट्रिक से और रटने से फिजिक्स चलती नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। शॉर्ट ट्रिक कहती है जो शिफ्ट आता है उसका डबल करके घटा दीजिए। शिफ्ट आई 2, डबल हुआ 4, एक्चुअली में था वो 16 पे, 16 में से 4 घटा दीजिए, बाद आंसर। ऐसे चलता नहीं है, केवल इसी प्रोफाइल के क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। इसमें बताइए, इसमें डबल करके घटा दो, डबल करके घटा दो, कुछ होगा ही नहीं। तो बातों को ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट ट्रिक से चलें, फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक से चलती नहीं है, कंसेप्चुअली चलती है। और स्लैब में तो एक ही कॉन्सेप्ट है, जब जब एनर्जी स्लैब में से गुजरेगी, रेज स्लैब में से गुजरेगी, वो एक शिफ्ट देगी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इफ शिफ्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। बिल्कुल सत्य प्रकाश। अब हमने जो एनर्जी फ्लो देखी है, देख रिफ्लेक्शन के बाद देखी है, जाते समय तो ऐसी थी, जाते समय तो एनर्जी ऐसी थी, तो ऑब्जेक्ट था यहाँ और उसको 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया इधर। ये तो थी जाते समय एनर्जी का फ्लो, और ये है रिफ्लेक्शन के बाद। अभिषेक पटेल को क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड अभिषेक पटेल। एक बार फिर से वीडियो सुन लीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। ऑनलाइन में तो क्या एक बार और वाली तो कोई बात ही नहीं होती ना, ये तो फ्री है। आप 5 बार और सुनिए, 10 बार और सुनिए, अकेले बैठ के 10 बार और सुन लीजिए, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। यही तो खास बात है ऑनलाइन की, ऑनलाइन की यही तो खास बात है। कृपा शंकर देखो, इमेज ये मिरर था, एनर्जी टकरा के यहां जा रही थी, तो जो इमेज 14 पे बन रही थी, तो उसको 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट, जो भी चीज जहां हो रही थी इल्यूजन के बाद वो वहां दिखेगी नहीं, क्योंकि अगर एनर्जी स्लैब में से होके गुजरेगी तो बेंड हो जाएगी, और जब हमारी आंखों में जाएगी तो हमें वो वहां से एक्चुअल दिखेगा ही नहीं। अतुल, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तभी तो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। वेरी गुड अतुल। सही है, चलिए। तो क्या कॉन्सेप्ट है, फिर से क्वेश्चन और देखते हैं। ये 2 रेज आ रही हैं, ये इंसिडेंट रेज कैसी नेचर की है, कन्वर्जन। मैंने आपको बताया अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग होंगी तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअल। अब मजे की बात क्या है, आपने इसके पाथ में
एक स्लैब रख दी। अब देखिए स्लैब रखने से क्या हुआ, उस बात को फील करिएगा, उस बात को आप फील करें। अब ये लाइट ऐसे जा ही नहीं पाएगी। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। बातों को समझें, क्योंकि मैंने आपको बोला है ऑब्जेक्ट का डिसीजन ना आप लेना ना मैं लूंगा। ऑब्जेक्ट का डिसीजन लेने दो फिजिक्स को, और फिजिक्स ये कहती है इंसिडेंट प्लेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट देगा। इफ इंसिडेंट लाइट आर कन्वर्जिंग इन नेचर देन ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। आपको देखिए ये कन्वर्ज होने ही नहीं देगा, क्योंकि स्लैब एक्शन में आ जाएगी, और स्लैब अगर एक्शन में आ जाएगी तो ये कन्वर्ज ही नहीं होगा। और आपसे कहा गया है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3/2 है, और स्लैब की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज बताइए, लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज बताइए। ये मैं आपको यहाँ फील देना चाहता हूं, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये मैं आपको फील देना चाहता हूं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, सिर्फ देखते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा प्यारे, तो मजा नहीं आएगा प्यारे। कॉपी लेकर बैठिए। चलिए पहले ऊपर वाला कर लीजिए, फिर नीचे वाला कर लीजिएगा, दोनों ही कर लीजिए। चलिए हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है पहले का बता दीजिए, पहले का बता दीजिए। शिफ्ट T1 - 1/μ, शिफ्ट 3, 1 - 2/3, 1 सेंटीमीटर, प्लस है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब फाइनली इमेज कहाँ बनेगी? डन है क्या? डन है, डन है, डन है। अगला करिए, अगला करिए।
हाँ गौरव शर्मा, ऐसा मानते हैं लाइट ऑब्जेक्ट से निकल रही है जब वो रियल ऑब्जेक्ट हो बेटा, जब वो रियल ऑब्जेक्ट होती है तब हम लाइट ऐसा मानते हैं। कितना आंसर भाई? तो दोनों शिफ्ट को ऐड कर दो, सिंपल। टी वन माइनस वन बाई म्यू, तो पहले की शिफ्ट टी वन माइनस वन बाई म्यू उल्टा कर दो, 2/3 प्लस टी वन माइनस वन बाई म्यू उल्टा कर दो, तो 1/2, तो 6 × 1/3 प्लस 4 × आधा, 2 + 2, 4 आ रही है बेशिफ्ट, 4 आ रही है, 4 सही है। तो 4 आ रही है, तो 4 आगे शिफ्ट कर दीजिए। फाइनल क्या हो जाएगा? 18 सेंट। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 18। 4 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ propagation of ray. Is it okay? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से स्लैब का कॉन्सेप्ट आपको काफी बेहतर समझ में आ गया होगा। काफी बातें हमने स्लैब पे कर ली। स्लैब आजू बाजू मीडियम हो, स्लैब डेंसर होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं 10th क्लास का एक स्नेल्स लॉ, तो आपने जिस स्टाइल में रटा हुआ है वैसा ना रट के एक अच्छा तरीका देखिए। एक अच्छा तरीका देखिए, क्या ये एनर्जी आ रही है, जब भी उसका मीडियम चेंज होगा वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, आप सभी जानते हैं। सारे एंगल हमेशा कहाँ से नापे जाते हैं? नॉर्मल से। सारे एंगल हमेशा कहाँ से नापे जाते हैं? नॉर्मल से। अब स्नेल्स लॉ का हमेशा तरीका कैसे याद रखना है वो देखिए। ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हमने 10th क्लास में ऐसा याद किया था, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, वो मजेदार नहीं है, ये सबसे बेहतर है। ये आपको कभी परेशानी नहीं होने देगा, कभी परेशानी नहीं होने देगा। तरीके से लगाइए, जैसे ये लाइट आ रही है मान लो, और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये एंगल आप मान लो 37 डिग्री, इसका म्यू मान लो, ये कोई मान लो 53 डिग्री, यहाँ का म्यू नॉट मान लो। बस आपको लगाना आना चाहिए। कैसे लगाएं? बहुत बढ़िया, सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का, ये सबसे बेस्ट तरीका है लगाने का। अब आप अपन बोलते हैं कि सर जब मैं रेरर से डेंसर जाता हूं, रेरर से डेंसर जाता हूं, तो हमने याद किया था रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब ये 10th क्लास में तो डायरेक्ट दे रखा है, और अब आप इस बात को समझ सकते हैं। कैसे कैसे वो देखिए, ये म्यू, ये म्यू, लेट ये डेंसर है। डेंसर का मतलब होता है उसका म्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मीडियम, ठीक है। अब आप देखिए, ये आया आई। अब स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। अब आप खुद देखना, ये ज्यादा है क्योंकि म्यू टू डेंसर है, पर प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। 4 × 8 बराबर 16 × 2, दोनों 32 है। अगर एक टर्म बढ़ गई, 4 की 16 हो गई, तो दूसरी टर्म को कम होना पड़ेगा ना भाई।
तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब आशीष सर अगर μ2 ज्यादा है तो साइन आर को कम होना पड़ेगा। कम होने के लिए अगर आपने अवे बेंड कर दी तो आर बढ़ जाएगा। आपको कहां करनी पड़ेगी? टूवर्ड्स बेंड करनी पड़ेगी, टूवर्ड्स बेंड करनी पड़ेगी। टूवर्ड्स बेंड करेंगे तो आर कम होगा। स्नेल्स लॉ से आप बोल सकते हो रेयर से डेंसर जाते हैं तो कहां मुड़ते हैं? टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब रेयर डेंसर होता क्या है? बेसिकली जहां स्पीड कम हो जाती है, जहां स्पीड कम हो जाती है उसे हम डेंसर बोलते हैं। ये डेंसर, ये ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी मास डेंसिटी से कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, जो हम डेंसिटी पढ़ते हैं फिजिकल मास डेंसिटी और मास अपॉन वॉल्यूम, वो अलग चीज है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। रेयर डेंसर इसका मतलब होता है जहां स्पीड कम है वो कौन है? डेंसर है। वो मीडियम क्या है? डेंसर है। क्लियर है? जैसे यहां लाइट की स्पीड है v1, स्पीड ऑफ लाइट v1, और यहां लाइट की स्पीड है v2। यहां मीडियम है μ1 और यहां है μ2। सही है। अब हम सभी जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, याद करिए, c/v। 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। म्यू, म्यू वास्तव में क्या एक मेजरमेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की तुलना में कितना कम हो रही है। कम ही होगी क्योंकि वैक्यूम में तो सबसे ज्यादा होती है। उसका मेजरमेंट है म्यू। अब देखिए, अगर आप ऊपर का म्यू लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों तो ऊपर का म्यू आएगा c/v1, नीचे का म्यू आएगा c/v2। बोलिए हाँ है क्या? हाँ है क्या? अब आप स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। ये आई, ये आर। बोलिए स्नेल्स लॉ पहला स्टेप, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल। अब म्यू, म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? c/v1, c/v2, c से चीज घट गया, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू v1/। कभी कभार स्पीड दे रखी होती है, म्यू नहीं दे रखे होते, तो पहले आप म्यू लगा निकाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए 10th क्लास से कि जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, पर क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कलर सेम रहता है। कलर, कलर इज अ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा। कलर सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। ये बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। वेवलेंथ बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। इंटेंसिटी बदल जाती है। इंटेंसिटी क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर एरिया पर टाइम। तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, कलर वही रहेगा। कलर फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम सभी जानते हैं, साउंड वेव आपने पढ़ा हो, सी बराबर वी बराबर होता है एफ लेमडा। वी बराबर होता है एफ लेमडा। तो एफ तो कांस्टेंट है, एफ तो कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी का रेशियो है वही लेमडा का रेशियो होगा।
जो वेलोसिटी का रेशियो है वही लैम्डा का रेशियो होगा। सोच के देखिए, तो सारे रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई वी। अब इससे बहुत चीजें निकल के आ जाती है, जैसे मैं म्यू टू बाई म्यू वन लिखूं, तो म्यू वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वी वन बाई वी टू आएगा। और इस रिलेशन से ये क्या आ जाएगा, लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। तो कभी वो म्यू दे देगा, कभी वो वेलोसिटी दे देगा, कभी वो वेवलेंथ दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन किसके प्रोपोर्शनल है, कौन की डिपेंडेंसी कैसी है। क्या ये बात ओके है क्या, देख लीजिए। फिर छोटी छोटी बातें आपको पता ही हैं, फिर मैं आपसे सिखा देता हूँ। जैसे आपसे लिखा जाता है म्यू ऑफ ग्लास 3/2, तो ये ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर है वास्तव में, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर है। पर मैं ऐसे पूछूं ग्लास का बताइए विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। आपसे मैं पूछूं 2 म्यू 3, तो ये हो जाएगा म्यू 3 अपॉन म्यू 2। ये रिलेटिव कहलाता है, रिलेटिव कहलाता है। छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन है, याद होगा तो आप जल्दी कर सकते हो। एक बार पढ़ लीजिए इसको। पढ़ लीजिए। सब मैंने आपको सिखा दिया है, वेलोसिटी दे रखी हो, वन म्यू टू कैसे लिख सकते हैं, म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई वी। सही, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन करके देखिए। करो। स्लाइड आ रही है क्या, स्लाइड आ रही है। बहुत बढ़िया, करते चलो। बहुत आसान है, नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल। अब आपको पता होना चाहिए, ये आप एंगल मान लो, कुछ भी आई मान लो, ये आप एंगल आई मान लो। तो आई आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3/5। तरीका है देने का, साइन आई 3/5 होगा, स्नेल लगा दो। नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल, नीचे का म्यू इंटू
नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल, 4/3 साइन आई की वैल्यू 3/5, साइन आर 3 से 3 कट गया, साइन आर आ गया आपका कितना 4/5। 4/5 कब होता है भाई, 4/5 कब होता है 53 आ रहा है, डन है क्या? अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आसान है, 53 आंसर। अगला करिए। अब इसने स्पीड ऑफ लाइट दे दी म्यू ना देकर, आना चाहिए आपको तरीका। इस वीक शनिवार तक आते आते 90% क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगले 2 दिन पढ़ाऊंगा TIR, फिर 2 दिन पढ़ाऊंगा प्रिज्म। सैटरडे तक आते आते आपको ऐसा लगेगा सर मेरा एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 मोस्टली बन गया। बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 2 पे फोकस करिए, जितनी अच्छी एक्सरसाइज 2 करेंगे उतना मजा आ जाएगा। एक्सरसाइज 2 पे फोकस करें। हाँ जी, क्या आंसर, आंसर बता दीजिए। √2c/3√3 आना चाहिए। √2c बराबर अपॉन 3√3, √2c/3√3 यही आना है। चलो चेक कर लो, बस देखिए वही चीजें हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग कर रखी है। म्यू ना देके इसने स्पीड दे दी, अब इसको अच्छे से बना लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ये कोई आप मीडियम ए मान लो। इफ स्पीड ऑफ मीडियम बी, ये मीडियम बी, यहाँ v की वैल्यू दे रखी है c/3, एंड लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ए से बी में जा रही है, ये ए में आई 45 डिग्री, और कहाँ जा रही है बी में। सही है, यहाँ का म्यू नहीं पता, म्यू ए मान लो, ऊपर का म्यू बी मान लो, स्नेल्स लॉ लगा लो। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, म्यू बराबर c/v, c/v, v कितना है c/3, c से तो c कट गया, तो c/√2va, यहाँ √3 ऊपर जाएगा 3 और यहाँ रहेगा 2, तो va आएगा 2/√2c/3√3, 2/√2, √2 ऊपर बचेगा। देखें सही है क्या? डन डन है क्या? 2/√2 को ऊपर, 2/√2 को ऊपर √2 कर दिया। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो जानी चाहिए। बढ़े आगे। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगर मल्टीपल स्लैब हो तो क्या होता है, तो आप स्नेल्स लॉ कैसे लगा सकते हैं, उस बात को देखिएगा। एक सरफेस ये है, दूसरी, तीसरी,
चौथी, अलग अलग म्यू है इसका, μ1, μ2, μ3, μ4, μ5। यहां से लाइट I1 है। अब मैंने ऐसा माना नीचे वाला डेंसर है, मैंने ऐसे मान लिया नीचे वाला क्या है, डेंसर है, μ2 ज्यादा है, तो कहाँ मुड़ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर मैंने नीचे वाला मान लिया साहब रेयर है, अवे चली गई। फिर मैंने नीचे वाला मान लिया डेंसर है, आपकी इच्छा जैसा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फाइनली अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, उस बात को समझिएगा। ये आई है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया R1, ये वाला बाहर निकाल के रख दिया। सोचिए ये R1 है तो क्या ये R1 होगा, क्या ये R1 है तो ये R1 होगा, यस बताइए। ऑल्टरनेट एंगल ये R1 है, फिर मैंने ये मान लिया आफ्टर रिफ्रैक्शन ये तो R2 होगा, क्योंकि इस सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ तो एंगल चेंज होना ही पड़ेगा। इस R2 से ये R2 आ सकता है, ये तो सेम रहेंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और फिर देखिए फिर क्या हो गया, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ एंगल फिर चेंज हो जाएगा। पर ये R3 है तो ये R3 रहेगा, क्योंकि ये तो अल्टरनेट एंगल है। फिर देखिए इस सरफेस से एक्शन हो गया, तो ये एंगल फिर चेंज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब आप 1 बाय 1 अलग अलग सरफेस पर स्नेल लॉ लगाइएगा। जैसे मैं इस सरफेस पे लगाता हूँ, सरफेस 1 पर बताइए, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल। यस बोलते जाओ, यस बोलते जाओ, यस बोलते जाओ। अब देखना, अब मैं लगा रहा हूं इस सरफेस पर, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल ऑलरेडी लिखा हुआ है, नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल, ये मैंने लिख दिया। अब मैं तीसरी सरफेस पे चल रहा हूं, ऊपर का म्यू इंटू ऊपर का एंगल लिखा हुआ है, नीचे का म्यू इंटू नीचे का एंगल। फिर मैं इस सरफेस पे चल रहा हूं, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल लिखा हुआ है, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। इसका मतलब अगर सरफेसेस प्लेन हैं, अगर सरफेसेस प्लेन है तो आप चाहते तो डायरेक्ट इसका और यहां स्नेल लॉ लगा सकते थे, इस पूरे को आप एक मान लेते, बशर्ते बशर्ते सरफेसेस कैसी होनी चाहिए, प्लेन। तो आप डायरेक्ट ऊपर और नीचे एंगल स्नेल लॉ लगा सकते थे, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सुनिएगा, अगर μ1 बराबर μ5 है, μ1 बराबर μ5 है, μ1 साइन I बराबर μ5 साइन R4, μ1 बराबर μ5 है, इफ एंड ओनली इफ देन साइन I बराबर साइन R4, इट मीन्स I बराबर R4, इट मीन्स I बराबर R4, मतलब जितने पर एंट्री होगी उतने ही एंगल पर एग्जिट होगा। अगर दो बातें हैं, सरफेसेस प्लेन होनी चाहिए और ऊपर और नीचे का मीडियम सेम होना चाहिए। जैसे अब मैं चलता हूं आपकी 10th क्लास पर, कॉन्सेप्ट आपको पता है पर सही याद करिएगा, सरफेसेस मस्ट बी पैरेलल और ऊपर और नीचे का मीडियम सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है यार सेम, ऊपर म्यू तो नीचे म्यू, ऊपर μ5 तो नीचे μ5। अब आप देख सकते हैं जो मैं बनाऊंगा उसको आप गौर करिएगा,
ये लाइट आई साहब, यहां से बैंड हुई, अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये सीधी जाती, तो ये सीधी जाती अगर स्लैब नहीं होती। अब जब ये एग्जिट करेगी, ये एग्जिट करेगी, तो ये एग्जैक्टली पैरेलल जाएगी, पैरेलल, देयर इज अ नो डेविएशन। कारण क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल ये है वही एंगल ये है, ये आपने ऊपर प्रूफ कर दिया। बशर्ते बशर्ते सरफेसेस पैरेलल होनी चाहिए और ये सेम होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? सरफेसेस पैरेलल होंगी। देखिए स्नेल्स लॉ तो लग रहा है, पर ये बराबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। स्नेल्स लॉ तो सब जगह सही है, पर ये और ये एंगल बराबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सरफेसेस प्लेन है। अगर सरफेसेस प्लेन नहीं होती, कर्व्ड होती, तो ये R1 से R1 नहीं जाता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो चैट बॉक्स पे धमाका यस करिए, चैट बॉक्स पर यस करिए। तो पूरी बात याद करने में मजा है। सरफेसेस पैरेलल होनी चाहिए, ऊपर नीचे का मीडियम सेम होना चाहिए। फिर ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इमर्जेंट रे थी, और इन दोनों के बीच में ये जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, दिस शिफ्ट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। बच्चा सोचता है अभी तो आपने शिफ्ट पढ़ाया था टी 1-1/म्यू, वो नॉर्मल शिफ्ट था, ये लेटरल शिफ्ट है। मजा नहीं आ रहा, क्या होगा समझ नहीं आ रहा ये लेटरल शिफ्ट क्या होता है। तो मैं आपको एक डायग्राम सिखाता हूं, उसमें आपको फील आ जाएगी कि लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट क्या पंगे हैं। आप देखना और आप कनेक्ट करना। अरे यार दोनों स्लैब से जुड़े हुए हैं, वो हमने अलग अलग पढ़े हैं, बाकी वो एक ही डायग्राम में दिखेंगे। और आप दोनों में से कोई आपको एक पता हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, देखते जाइएगा। यहां मैंने रखा ऑब्जेक्ट, अगर स्लैब नहीं होती तो ये सीधी रे निकलेगी। पहले इसमें हाँ बता दीजिए, पहले इसमें हाँ कर दीजिए। अगर स्लैब नहीं होती, इसका मतलब आशीष सर ये यहां से डॉट डॉट कर दो तो ज्यादा बेहतर है। डॉट डॉट कर दो तो ज्यादा बेहतर है। सही है, ये तो ओरिजिनल बात। अब आप देखते जाइए क्या होगा। यहां मैंने खींचा नॉर्मल, अब खुद बताइए, ये एयर है, ये डेंसर है, ये एयर है, कहाँ जाओगे? टूवर्ड्स द नॉर्मल जाओगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाओगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे। फिर आपने क्या किया साहब? आशीष सर फिर नॉर्मल खींचो, फिर नॉर्मल खींचो, फिर नॉर्मल खींचा। अब बताओ कहाँ जाओगे? अब बताओ कहाँ जाओगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल? डेंसर से रेयर जा रहे हो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब आप यहां से निकलोगे तो आप ऐसे, जब आप यहां से निकलोगे तो ऐसे, ये दोनों पैरेलल होंगी क्योंकि शिफ्ट नहीं होता। अब मजे की बात है, यहां जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये दो रेज, उसको ये दो रेज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसकी आंखों में तो ये जाएंगी। ये तो मैंने बहुत ज्यादा दूर दूर बनाई है, दो नहीं निकलती,
लाखों करोड़ निकलती हैं, तो ऑब्जर्वर जो होगा उसकी आंखों में तो ये रेज जाएंगी और ये इसको यहां से महसूस होंगी। देन दिस शिफ्ट इज नोन एज बच्चा नॉर्मल शिफ्ट, जो आपने कल डिराइव करा था T1 माइनस 1/μ, एंड दिस शिफ्ट इज नोन एज बच्चा लेटरल शिफ्ट। अब बताइए क्या फील आ रही है, क्या क्या फील आ रही है क्या? सही। तो आपको नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट डायग्राम में दिखनी चाहिए। ये तो लेटरल शिफ्ट है, वहां जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ये यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, और ओरिजिनल से कितनी वो डिस्प्लेस हो गई है वो कहलाती है लेटरल शिफ्ट। इज इट ओके? इज इट ओके? कल जैन बात समझ में आ गई बेटा? हिमांशी, सत्य प्रकाश, विपिन कुमार, अनुपम सिंह, ईशान सांडिल्य, अभिषेक पटेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मैं आपको ड्राइव पर डाल देता हूं। सारे नोट्स ड्राइव पर अवेलेबल हैं क्या, बता दीजिए। इंग्लिश 8 जून, माई ड्राइव, ऑप्टिक्स इंग्लिश, सेव, अपलोड। देखिए क्या जबरदस्त टेक्निक है। ये नोट्स अपलोड भी होगा इसी ऐप से, ड्राइव में जाके सेव हो जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ाई करिए अच्छे से। ऑप्टिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन सही करने ही हैं, बहुत अच्छे से करेंगे तो मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।